प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद और घोषत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। प्राणत्व के आधार पर दो भेद होते हैं व्यंजन के, अल्पप्राण और महाप्राण। घोषत्व के आधार पर भी दो ही भेद होते हैं, एक होता है घोष, घोष को हम सघोष भी बोलते हैं, और दूसरा होता है अघोष। यह बिंदु जो है, यह प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कहें या फिर व्यावहारिक दृष्टि से कहें, दोनों ही दृष्टियों से यह प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कौन कौन से व्यंजन या कौन कौन सी ध्वनियां जो है अल्पप्राण महाप्राण ऐसे ही घोष अघोष का में वर्गीकृत होती है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व से आशय है, प्राण का जो मतलब होता है वह होता है वायु या हवा। जब हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, किसी भी ध्वनि को बोलते हैं, तो उस समय हमारे मुख विवर से जो वायु निकलती है, जो हवा बाहर आती है, उसके आधार पर हम व्यंजनों को दो भागों में बांट देते हैं। एक होते हैं अल्पप्राण, दूसरे होते हैं महाप्राण। अल्पप्राण वे हैं, अल्पप्राण व्यंजन वे व्यंजन है, प्राण का आशय वायु से है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा में जो है बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। यानी जिनको बोलने में मुख विवर से वायु कम मात्रा में जो है बाहर निस्सरित होती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। और या फिर ये कहें जिन व्यंजनों को कम वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क बोलेंगे क और ख बोलेंगे, तो क और ख में यह अंतर है कि क बोलने में हमारे मुख विवर से जो है कम वायु प्रवाह बाहर होगा, वायु का प्रवाह कम होगा, जबकि हम ख बोलेंगे तो ख बोलने में हमारे मुख विवर से वायु जो है, वायु का प्रवाह जो है तेज होगा, जब क की अपेक्षा। तो जो अल्पप्राण व्यंजन जो है उनकी संख्या 20 होती है। 20 वो कौन कौन से हैं? क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व और र। तो ये 20 जो है अल्पप्राण व्यंजन है। इसमें हम जानते हैं अल्पप्राण जो है जो होगा, हम जब व्यंजनों को बांटते हैं 5 वर्गों में बांट लेते हैं हम स्पर्श व्यंजन को, जैसे क, ख, ग, घ और ञ, ये 5 हम बांटते हैं। एक वर्ग में 5 होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होगा वो अल्पप्राण होगा, और जब हम बात करेंगे दूसरे और चौथे की, ये महाप्राण होगा। तो आगे महाप्राण की बात कर लेते, फिर इसे हम एक साथ बात करेंगे ताकि जल्दी समझ में भी आएगा, टेबल के माध्यम से समझेंगे इसे हम। तो आइए महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण में क्या होगा? जिन व्यंजनों को मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, यानी कि जिनमें वायु जो है अधिक मात्रा में बाहर निकले, ऐसे व्यंजनों को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। या जिन व्यंजनों को बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, तो ऐसे व्यंजन जो है महाप्राण कहलाएंगे। जैसे हमने कहा कि क में कम प्रयत्न है, ख में जो है ज्यादा प्रयत्न है, ग, घ जो है कुछ ज्यादा प्रयत्न इनमें होगा, इसमें जो है ख में और घ में। तो ये जो है दोनों जो है ये होंगे महाप्राण। तो जैसे हम बात करते हैं पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होंगे, दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण होंगे। तो महाप्राण जो व्यंजन है उनकी संख्या 15 होती है, जिनमें होंगे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह और ढ। और एक चीज ध्यान देने की चीज है यहाँ पे, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ जो व्यंजन है वो होंगे अल्पप्राण,
वो अल्प प्राण होंगे, और जो ऊष्म व्यंजन होंगे, क्योंकि उनमें तो रगड़ खा के जो है ऊष्मा होती है, ऊष्म व्यंजन जो है जो होंगे वो होंगे महाप्राण। ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब इनके अलावा जो है वर्तमान में हिंदी में जो है नह, म, लह, ये तीन जो है और महाप्राण है। ये नह जो है न का महाप्राण नह हो गया, म का हो गया मह, ल का हो गया ल। ये कैसे, जब हम कई बार जो है हम क्या बोलते हैं नन्हा, नन्हा नहीं बोलते नन्हा, जो नहा जो है ये नहा जो है एक संयुक्त व्यंजन, जो इसका क्या बोलते हैं, ये महाप्राण हो गया, मौका महाप्राण, नन्हा हो गया नहा। और ऐसे ही जो है कुम्हार, कुम्हार नहीं कुम्हार, तो महा है ये भी एक महाप्राण है मौका। ऐसे कुल्हाड़ी, 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 तो जो है ये जो लौ है, लह जो है लह, ये लौ का महाप्राण है। वर्तमान में ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है जो है कई बार कि जैसे कौ का महाप्राण या लौ का महाप्राण क्या होगा, तो हम कहेंगे ला। ये केवल तीन है, वैसे चार एक रह भी होता है, पर रह वर्तमान में इतने प्रयोग में नहीं है, हमारे उच्चारण की दृष्टि से प्रयोग में नहीं है, इसीलिए रह को रौ को हटा दिया है। तो लह, नह, मह, ये तीन महाप्राण वर्तमान दृष्टि से बने हैं जो उच्चारण में प्रयोग होते हैं लगातार, जैसे कुल्हाड़ी, नन्हा और कुम्हार, इस प्रकार के शब्दों में जो है ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जिनका प्रयोग महत्वपूर्ण है तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो अब हम देखते हैं चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे जो है इनका हम वर्गीकृत करते हैं। तो ये है, हमने चार्ट के माध्यम से बना दिए। हम जो है स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटते हैं, जिसमें कौवर्ग, ये कौवर्ग है, चौवर्ग, टौवर्ग, तौवर्ग और पौवर्ग, हर एक में 5-5, 1 2 3 4 5। ये आपको ध्यान ऐसे भी देना है कि पंचमाक्षर भी इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये प्रथमाक्षर हो गया, ये द्वितीयाक्षर हो गया, तृतीयाक्षर हो गया, चतुर्थाक्षर हो गया, पंचमाक्षर हो गया। तो जो है पहला प्रथमाक्षर, हमेशा जो है प्रथमाक्षर, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार और पूछा जाएगा, अभी भी पूछा जा सकता है। प्रथमाक्षर हमेशा जो है अल्प प्राण होगा, यह आपको ध्यान देना है। प्रथमाक्षर अल्पप्राण, द्वितीयाक्षर महाप्राण, हमेशा जो है द्वितीयाक्षर जो है वो महाप्राण होगा। ये द्वितीयाक्षर है 1 2 3 4 5, और प्रथमाक्षर 5, द्वितीयाक्षर 5, तृतीयाक्षर 5, चतुर्थाक्षर 5 और पंचमाक्षर भी 5 होंगे। तो जो तृतीयाक्षर है वो हमेशा अल्पप्राण होगा, तृतीयाक्षर जो है अल्पप्राण, तृतीयाक्षर जो है अल्पप्राण होगा ये भी। और पंचमाक्षर जितने होंगे, पंचमाक्षर भी अल्पप्राण होंगे। तो 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको कि हमेशा जो है प्रथमाक्षर अल्पप्राण, तृतीयाक्षर अल्पप्राण और पंचमाक्षर अल्पप्राण। तो 3 5 2 10 5 3 15 ये हो गए। और आपके जो है 1 2 3 4, ये 4 हो गया आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी हमेशा जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं, तो आप लिखेंगे अल्पप्राण होंगे। ये 4 ये हो गए, तो आपके 15 और 15 ये हो गए, 15 4 19 हो गए। एक जो है जो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं, जो हमारे द्विगुण या उच्छिप्त भी बोलते हैं इनको, तो ये आपके जो है 2 होते हैं, एक ड्रॉ है एक ढौ है। तो ये जो है ये ड्रॉ जो होगा, ड्रॉ जो है आपका अल्पप्राण है, ड्रॉ जो है आपका महाप्राण है। तो कुल मिला के धन 1 हो जाएगा, तो हो जाएंगे 1 बराबर 20 हो गए आपके अल्पप्राण। तो हमेशा ध्यान देना है आपको, प्रथमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का प्रथमाक्षर अल्पप्राण होगा, द्वितीयाक्षर महाप्राण होगा, तृतीयाक्षर अल्पप्राण, चतुर्थाक्षर महाप्राण और पंचमाक्षर हमेशा जो है अल्पप्राण होगा। अब हम महाप्राण देखते हैं, महाप्राण की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 ये हो जाएंगे,
5 ये है, 10 हो गए। और 4 जो है हमारे, 2 ये है, 2 ये है, ऊष्म व्यंजन जिनको हम बोलते हैं। तो 5 दूना 10 ये हो गए, 10 4 ये हो गए, 4 और 1 हो गया द्विगुण, तो 10 4 14 15। तो कुल मिला के 35 व्यंजन है हमारे। मूल व्यंजन जो है 35 में से हमने जो है 20 हो गए अल्प प्राण, 15 हो गए महाप्राण। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे अभी आप कि कैसे होगा। आपको प्रश्न सीधे यही नहीं पूछा जाएगा कि जो है, एक तो प्रश्न 2-3 प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। नंबर 1 कि जैसे कुछ आपको जो है कुछ व्यंजन दे दिए, जैसे हमने कहा जौ, ढौ, ढ़ौ और एक दे दिया सौ। इनमें से बताइए आप अल्पप्राण कौन सा है। चलिए तो 2 हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो किसी एक अक्षर को पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ ले कि प्रथमाक्षर अल्पप्राण होंगे महाप्राण होंगे। तो हमेशा अल्पप्राण होंगे। प्रथमाक्षर द्वितीयाक्षर में जितने भी है, आप प्रथमाक्षर में देख लीजिए क च ट थ प, ये प्रथमाक्षर है। ख छ ठ थ फ जो है आपके महाप्राण है। द्वितीयाक्षर है न ग ज ड ध ब, ये आपके तृतीयाक्षर है, अल्पप्राण है। घ झ ढ ध भ, ये हमारे जो है चतुर्थाक्षर महाप्राण। ञ य ण न म, ये आपके अल्पप्राण है, पंचमाक्षर है। उसके अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन हमेशा अल्पप्राण होंगे और ऊष्म व्यंजन हमेशा महाप्राण होंगे। द्विगुण में जो है जो जिसके साथ आता है वो वही उसी में आएगा। ये हो गया। अब बात करते हैं हम घोषत्व के आधार पर। घोष का मतलब कंपन, घोष से आशय यहाँ पे कंपन से है। हमारी स्वर यंत्री है, गले में जो है स्वर यंत्र है जिससे स्वर तंत्रियां होती जिनमें, वो स्वर तंत्रियों में अगर घोष होता है, अगर कंपन होता है, अगर कंपन होगा तो वो जो है घोष व्यंजन होंगे। अगर कंपन नहीं होगा तो फिर वो अघोष व्यंजन होंगे। जिनके उच्चारण में घोष जो है, घोष वो कहलाएंगे जिनके उच्चारण में जो है हमारी जो स्वर तंत्रियां उनमें घर्षण हो और घर्षण के साथ ध्वनि उत्पन्न हो, या फिर हम जो हमारे स्वर रज्जु हैं उनमें कंपन हो। तो हम बात करेंगे कि 2 होंगे, घोष या घोष को ही सघोष। ये बड़ा कंफ्यूज होता है कई बार, बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं इस बात पे। घोष और सघोष, इन दोनों में अंतर मान लेते हैं। कई बार घोष को हम अघोष मान लेते हैं। घोष और सघोष एक ही है। घोष अघोष, जब इसमें अ लगा देंगे तो नहीं, जिसमें घोष ना हो। अघोष ये अलग है, घोष और सघोष एक ही बात है। तो घोष या सघोष व्यंजन या ध्वनियां वो होंगी, इसको हम ध्वनियां भी कह सकते हैं, गले में स्थित स्वर यंत्र के स्वर तंत्रियों के बीच घर्षण के साथ जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं उन्हें घोष ध्वनि कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन होता है, जो हमारी स्वर रज्जु है उनमें कंपन होना चाहिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे स्वर रज्जु में कंपन होगा वो घोष ध्वनियां कहलाएंगी। इसके विपरीत जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर दूर होने के कारण जो है घर्षण नहीं होगा, वो अघोष ध्वनियां कहलाएंगी। या ये कहें कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन नहीं होगा वो अघोष ध्वनियां कहलाएंगी। तो हम ये है घोषत्व के आधार पर 2 चीजें हैं, जिनमें स्वर और रज्जु में कंपन होगा, कंपन के साथ जिनका उच्चारण होगा वो होंगे आपके सघोष या घोष। इसके विपरीत जिनमें कंपन नहीं होगा, जिनमें जो है घर्षण नहीं होगी, वो कहलाएंगे अघोष। आइए देखते हैं घोष और अघोष में क्या अंतर है। अब हम देखते हैं इसमें जो है, अब यहाँ जो है पहला जो पंचमाक्षर प्रथमाक्षर है वो हमेशा अघोष है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, जो प्रथमाक्षर है, प्रथमाक्षर आपका अघोष अल्प प्राण है, हमने उसकी बात ऊपर कर ली थी, अघोष अल्प प्राण है। अब जो द्वितीय अक्षर है वो हमारा क्या है, द्वितीय अक्षर। जो द्वितीय अक्षर होगा हमारा वो अघोष होगा, महाप्राण होगा। अघोष महाप्राण हो गया। और तृतीय अक्षर,
तृतीयाक्षर जो होगा हमारा, तृतीयाक्षर क्या हो जाएगा? सघोष अल्प प्राण। और चतुर्थाक्षर जो होगा वो होगा सघोष, एक सेकंड, चतुर्थाक्षर क्या हो जाएगा अब हमारा? चतुर्थाक्षर होगा ये हो जाएगा अब हमारा सघोष और महाप्राण। सघोष महाप्राण हो जाएगा। पंचमाक्षर जो होगा, जितने भी पंचमाक्षर है वो हो जाएंगे सघोष अल्पप्राण। ठीक है, अब ये जो है स्पष्ट हो गया। तो सघोष में जो है पहले प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर जो होंगे वो अघोष होंगे। तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर जो होंगे वो सघोष होंगे। पहले दूसरे अघोष, तीसरे चौथे पांचवे जो होंगे वो सघोष होंगे। ये आपको ध्यान देना है। और ऐसे ही जो है अब यहाँ ये बदल जाएगा कि जो आपके जो है अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, वो, ये चार जो है अब यहाँ क्या होंगे? ये हो जाएंगे आपके सघोष। अंतस्थ जो व्यंजन है वो क्या होंगे? सघोष अल्प प्राण होंगे। सघोष अल्प प्राण हो जाएंगे। और जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म में से तीन व्यंजन, 1 2 3, श, श और सौ, ये तीन जो है ये होंगे आपके अघोष। एक ह जो है, ये ताड़नजात बोलते हैं इसे, ह जो होगा वो आपका सघोष है। ह सघोष हो गया। और यहां पर आपके जो है दोनों ही उच्चित व्यंजन जो है वो सघोष है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे कोई द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन जो है वो क्या होंगे? वो होंगे आपके सघोष अल्प प्राण। एक होगा अल्प और महा। ऐसे अल्प हो जाएगा ड और ये हो जाएगा ढ, और दोनों ही सघोष हैं, दोनों ही सघोष होंगे। तो हम सघोष की बात करें तो सघोष हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हमारे सघोष हो गए 22। और अघोष कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गए 13। कुल मिला के 35 ही होने हैं। ये जो है अघोष की संख्या 13 है और सघोष की 35 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घोष और अघोष। तो घोष जो है पहला दूसरा सघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, अंतस्थ जो है सघोष, और ऊष्म के तीन जो है अघोष होंगे, एक सघोष होगा। और दोनों ही द्विगुण व्यंजन जो है हमारे वो सघोष। क्यों होंगे सघोष? क्योंकि वो है जो उनका उच्चारण है वो है इसकी तरह, ड और ढ की तरह, तृतीयाक्षर और चतुर्थाक्षर की तरह। यहाँ इनकी तरह ही जो है वो, जैसे ये अगर सघोष है तो वो भी सघोष ही होंगे। और कई बार जो है हमारे जो है आगत व्यंजन भी है कुछ। उन आगत व्यंजनों का क्या होगा? जो जिस वर्ग में होगा, जो जिस वर्ग के अंतर्गत आएगा वो उसी वर्ग का जो है वो रूप ले लेगा। अगर वो सघोष है तो सघोष, अघोष है तो अघोष। ये मुख्य रूप से जो है जो हमारे 4-5 जो है जो आगत है, आजकल तो वर्तमान में कम प्रयोग हो रहा। वैसे क, ग, यह है क, हाँ, ये है ग, ये है ज, फ। ये इनका प्रयोग जो है ये फारसी के है, नीचे नुक्ता लगा है इनमें। तो इनमें से क जो है आपका अघोष हो जाएगा, ग आपका सघोष, ज आपका सघोष और फ आपका अघोष। ये अघोष है, ये अघोष है, ये दोनों सघोष है। ऐसा क्योंकि जो जिस वर्ग में है उसी वर्ग में उसमें प्रयोग में आएगा।
अब इसके बाद एक प्रश्न कई बार पूछ दिया जाता है, स्वर। स्वर क्या है? सघोष है, अघोष है या फिर घोष है? तो स्वर हमारे घोष होंगे, ये ध्यान देने की बात है। स्वर हमारे जितने भी स्वर हैं वो सारे ही घोष के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही हमने जाना कि एक तो हमने प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, और दूसरा जो है घोष के आधार पर जो है हमने जाना अघोष और सघोष या अघोष और घोष के बारे में जाना। अब हम इसमें स्पष्ट रूप से पहचान लेंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के जो प्रश्न पूछेंगे आपको उनमें सरलता होगी। धन्यवाद।